आज हमारे बीच बहुत ही शानदार पर्सनालिटी जो पूना से डिस्ट्रिक्ट शॉपी ओनर है और खुद नर्सिंग में पीएचडी है। एचएचआई के प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत शानदार जानकारी रखते हैं और उनके ही नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया से उनको जिनके भी फोन्स आते हैं उनको रिपोर्ट्स देखकर, पेशेंट्स का पूरा हिस्ट्री देखकर उनको प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। और इतना ही नहीं, अगर वो प्रोडक्ट उनके क्षेत्र में नहीं मिल रहे हैं तो उनको वो कुरियर्स भी कर देते हैं। बहुत ही शानदार पर्सनालिटी जिनका डिस्ट्रिक्ट शॉपी वेयरहाउस केरला में भी है, पूना से भी चला रहे हैं। तो हम उनसे जानेंगे उनको एचएचआई कैसे लगा या प्लान के बारे में वो कुछ अगर बोलना चाहते तो वो भी देखेंगे और प्रोडक्ट के बारे में उनसे हम नॉलेज लेंगे और उन्होंने गोवा की क्या तैयारी की है, हमें कैसी करनी है, वो भी वन बाय वन हम उनसे जानेंगे। तो आप सब लोगों की एक्साइटमेंट के बीच मैं इनवाइट करता हूँ लुशा मैडम फ्रॉम पूना। लुशा मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जब भी आते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि आज हमें प्रोडक्ट की बहुत शानदार जानकारी मिलने वाली है और काफी सारे लोग आपको तकलीफ भी देते हैं, फोन कर कर पूछते हैं, रिपोर्ट्स भेजकर जानकारी लेते हैं और आप भी बिना थके कोई किसी भी टीम का आदमी हो आप उनको सपोर्ट करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज की मीटिंग को आप शुरुआत कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। आवाज क्लियर आ रहा है ना सर? हाँ, क्लियर है, एकदम क्लियर है मैम। ओके ओके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लुशा है, मैं प्रॉपर केरला का है। मैं एचएचए में ज्वाइन होके अभी 2 साल हो चुका है। अभी मैंने भी शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम था, हमको कैसे पूरा नॉलेज नहीं था इसके वजह से, मगर अभी हम कैसे सभी लोग पूरा नॉलेज लेके हम एचएचए का सभी हम आगे का हमारा सब हम कर रहे हैं। अभी हमारा इसमें बहुत सारा लीडर्स आ चुका है। अभी बहुत सारा नॉलेज लेने के लिए मेरे से ज्यादा नॉलेज दूसरे लोगों को भी है, फिर भी मेरा तरफ से कितना नॉलेज है मैं वो आज शेयर करना चाहता है। कितना भी आज लोग इसमें ज्वाइन हुआ है उनके लिए मैं स्वागत करता है। मेरे तरफ से हैप्पी हेल्थ इंडिया का तरफ से और एसपी डायमंड का तरफ से मैं सभी साथी लोगों के मैं आज का जूम मीटिंग में वेलकम कर रहे हैं। आज मैं थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना चाहते हैं और कुछ डिसीज कंडीशन का लिए क्या क्या दवाई देना है उसके लिए मैं थोड़ा इंफॉर्मेशन देना चाहता है। और हमारा इसी महीने का हमारा टारगेट है, गोवा टूर के लिए टारगेट है और टारगेट के लिए हम कैसे अचीव करेगा ये प्रोडक्ट के बारे। अगर हम हेल्थ प्रोडक्ट में ज्यादा हम कंसंट्रेशन किया है, ज्यादा नॉलेज लेके हमने किया तो हम सक्सेस हो जाएंगे, वो 100% हम सक्सेस हो जाएगा। और शुरुआत में मैं आज एक्सप्लेन करना चाहते हैं, अभी बहुत सारा अभी हम ऑल इंडिया में किधर भी हम देखो तो स्किन डिजीजेस ज्यादा लोगों को रहता है और स्किन डिजीजेस ज्यादा होते कैसे, एक तो हमारा खाने का और प्लस हमने अलग अलग तरीके से कुछ भी, अभी देखो बुखार हुआ तो भी हम दवाई लेते हैं, ऐसा अलग अलग तरीके दवाई लेते हैं, उसके वजह से बहुत सारा स्किन का प्रॉब्लम्स होता है। इसलिए अभी मेरे सामने आते बहुत सारे लोगों को स्किन डिसीजेस होता है। स्किन डिजीजेस अलग अलग तरीका रहता है, कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा इचिंग हो जाता है और कुछ लोगों का ऐसा फंगल इन्फेक्शन करके आता है। अगर हमने केयर नहीं लिया आगे जाके वो बढ़ते जाते हैं, अभी तभी पूरा बॉडी में उनका स्प्रेड हो जाए वो पूरा। कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आता है सोरियासिस क्या है, कुछ डॉक्टर्स भी वो छुपा कर रखते हैं, बहुत साल उनका ट्रीटमेंट लेते हैं मगर पेशेंट को पता नहीं चलते उनको सोरियासिस है। सोरियासिस सुन के लोग डर जाते हैं, इसके वजह से डॉक्टर्स भी है ना बताने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। हम खुद एक पेशेंट का अगर स्किन डिसीजेस हो तो कैसे भी हो और हम पहले वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। आइडेंटिफाई करके हमने
सोरियासिस ऐसा राउंड शेप में भी आते, पूरा हेड टू फुट आते, कुछ लोगों को बाल में भी आता है। अभी डैंड्रफ ऐसा बेड के पूरा डैंड्रफ बाल में भी आ जाते, इधर भी हो जाते, अगर किधर किधर हमको हेयर से उधर सभी तरफ से डैंड्रफ शुरू होते, उसके बाद उधर पूरा इचिंग होते, कभी वो निकल नहीं जाते। और सेम वैसे हमारा प्राइवेट पार्ट्स में भी आते, एक्सिला में भी आते, वो शुरुआत में थोड़ा थोड़ा ऐसा बाइज करके आते, इचिंग हो जाते, तभी पानी होते, उसके बाद वो बॉडी में स्प्रेड होता है। उसके लिए बहुत बढ़िया, बहुत 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हमारा HHA में है। इसके लिए मैं थैंक्स बोलते हैं हमारा CEO सर, संतोष सर और प्लस पवन सर को भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देते। दुनिया में सोरियासिस के लिए दवाई है ही नहीं है, आप किधर भी जाओ, या एलोपैथी में जाओ, आयुर्वेदिक में जाओ, जाते वापस आ जाते, ऐसे नहीं, हमारा ऐसा नहीं है। HHA में ये प्रोडक्ट का 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है, मैंने प्रूफ कर किया मेरे पेशेंट के ऊपर, इसलिए मैं 100% रिजल्ट बताते हैं। अगर बॉडी से चला गया तो वापस नहीं आता है, मगर क्या है, मेरा भी कितना भी पेशेंट्स है, मैं उनको कैसे सजेस्ट किया, उनको मैं शुरुआत में बोलते आपने ऐसे लिया तो ही आपको बेनिफिट मिला, नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऐसा मेरा पेशेंट्स ऐसे मेरा बात सुन के ट्रीटमेंट लिया, उनको 1 साल उनको ठीक हो गया, मगर मैंने उनको 2 साल बोले, फिर भी 1 साल के बाद उनको ठीक हो गया। अभी लगभग 8-9 महीने हो गया, ज्यादा गर्मी भी हो आके गया, फिर भी उनको ये सोरियासिस वापस आया नहीं है। उसके वजह से मैं 100%, एक पेशेंट नहीं है, 10 पेशेंट भी नहीं है, इसलिए मैं 100% बोले हमारा सोरियासिस किसी को भी आया, HHA का दवाई लेके दोबारा आते नहीं है, क्यों, ट्रीटमेंट बराबर लिया तो नहीं होता है। इसलिए मैं इसके लिए हमारे पास लेबरी करके सीबकथोन ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट स्किन डिजीजेस, कितना भी स्किन डिजीजेस है उसके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं, प्लस हमारा हार्ट मजबूत करते हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, मैं सिर्फ आज सोरियासिस के लिए बताते, इसलिए मैं उसके लिए सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं आज। इसका कंटेंट देखा तो हमारा स्किन में कितना भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वो प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हमारा ये सीबकथोन जूस हमारा बॉडी में इफेक्ट होता है। ये लेने का तरीका कैसे है, सुबह आप उठते वक्त ब्रश भी नहीं करना है, ब्रश भी करने के पहले गरम, हम चाय के लिए पानी कैसे ले, सेम वैसा पानी एक कप में लेना है, इसमें से 20 ml लेना है, 20 ml लेके पीना है। वो भी हम चाय कैसे पीते वैसे हम पी के लेना है। सेम वैसा रात को हम खाना खाने के बाद आधा 1 घंटे के बाद सोने का जस्ट पहले सेम कप में चाय का कैसे पानी लेने, वैसे पानी लेके गर्म पानी लेके 20 ml डाल के हम पीना है। सीबकथोन का बेनिफिट है, बहुत बढ़िया बेनिफिट है, इसके वजह से सोरियासिस का ठीक होने का शुरुआत का दवाई ये लेना है। और दूसरा एक है रक्त निर्मल, हमारा ब्लड प्यूरिफाई करने का काम करते रक्त निर्मल। रक्त निर्मल भी लेना है, इसका ज्यादा से ज्यादा सोरियासिस का प्रॉब्लम रहता है, ब्लड प्यूरिफाई नहीं होते, उसके वजह से भी होता है। और दूसरे एक बात है, ये रक्त निर्मल शुरुआत करने का टाइम में पेशेंट को, सोरियासिस पेशेंट को, उनको इचिंग पहले का 10 दिन ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम पेशेंट को पहले सजेस्ट करने के पहले पेशेंट को पहले हम इंफॉर्मेशन देना चाहिए। आप शुरुआत में लेना के टाइम में आपका अंदर का पूरा बाहर आना चाहिए। हमारा HHA का सभी दवाई का काम ऐसे ही करता है, बाकी का दवाई कैसे अंदर का अंदर ही छुपा के रखता है, हमारा दवाई ऐसा नहीं है। उनका लाइफ लॉन्ग चला जाने के लिए दवाई लेने के बाद 10 दिन का अंदर उनका अंदर का पूरा बाहर आ जाता है, इसलिए उनको बोला, उनको थोड़ा इचिंग है तो 10 दिन में और ज्यादा इचिंग हो जाते, इसलिए डरो मत।
हमारे बॉडी के अंदर का कुछ भी चीज बाहर जाने के लिए 2-3 तरीके से बाहर जाते हैं। एक तो हम टॉयलेट जाते हैं, अगर एक दिन में 2 बार जाते हैं, अगर ये दवाई लेने के बाद उनको 3-4 बार जाता है, नहीं तो इचिंग का किधर किधर उनको इचिंग होते, उधर ज्यादा इचिंग होना शुरू करते हैं, तभी हम क्या सोचना है, ये हमारा प्लस पॉइंट है, हमारा बॉडी में ये मेडिसिन दवाई एक्शन चालू किया, वैसा हम सोचना है। ये हमने दवाई देने के पहले, कौन सा भी पेशेंट को देने के पहले उनको हम काउंसलिंग करना ही चाहिए, नहीं तो क्या होता है, उनको ज्यादा हो गया, पेशेंट का माइंड में कैसे दूसरा दवाई कैसे लिया तो तुरंत उनको कम हो जाता है। हमने काउंसलिंग देके नहीं किया तो हमारे कंपनी का नाम एक तो बदनाम होता है, हमारा नाम बदनाम होता है, और हमारा दवाई कोई वो कैसे ज्यादा अच्छा चीज जल्दी स्प्रेड नहीं होता है, कुछ भी थोड़ा फॉल्ट है वो तो वो जल्दी स्प्रेड होता है। इसके वजह से हमें एक्सप्लेन करके ही पेशेंट को हम प्रोवाइड करना है। ये भी लेना है, हम खाना खाने के पहले गर्म पानी में 10 ml सुबह लेना है, 10 ml दोपहर को लेना है, 10 ml रात को लेना है। वैसा रक्त नॉर्मल का डोज वैसे, ये डोज हम चेंज नहीं करना है, वैसे का वैसे ही करना है। और ये तुलसी ड्रॉप, उसी के बाद तुलसी ड्रॉप आप लेते हैं बाद लेबरी कभी लेते हैं ना खाली पेट में, इसी के साथ तुलसी ड्रॉप भी हमने क्या करना है, 10 ड्रॉप डालने सुबह और शाम को। तुलसी ड्रॉप हमारे बॉडी में क्या काम कर देते हैं, हमारे बॉडी में इस हमारा टॉक्सिन्स रहता है, ये टॉक्सिन्स हम कौन सा भी हम खाना खाते कुछ भी करते हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स निकल जाते, ये होते ही है, टॉक्सिन तुलसी ड्रॉप से निकल जाते हैं। हमारे इसमें बहुत सारा मैंने भी खुद बोला है, बहुत सारा हमारा लीडर्स भी इसके बारे में एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन ना करता है, मैं दूसरा प्रोडक्ट बोलना चाहता है। और उसी के साथ नीम कैप्सूल क्या एक्शन करते हैं, नीम कैप्सूल हमारे बॉडी में कुछ भी एलर्जी होते है, अभी पुराना सम टाइम पे किसी को भी एलर्जी होते सभी लोग नीम का पत्ता लेके आते, उसका रसा बनाते, कुछ ना कुछ बॉडी में लगाते, नीम का पत्ता ऐसा छपा के खाते, ऐसा बहुत सारे लोग पहले करते थे, अभी कोई नहीं करते। इसलिए हमारा कंपनी एलर्जी के लिए, एलर्जी सोरियासिस एलर्जी एक तरीके का एलर्जी भी है, और इसलिए हम ये नीम कैप्सूल लेना है, सुबह 2 लेना है, दोपहर को 2 लेना है, रात को भी सेम 2 लेना है, ऐसा एक दिन में 6 कैप्सूल लेना है। इसका भी कैसे है, हमारा अगर एलर्जी है थोड़ा पहले का दिन 10 दिन हमारा एलर्जी वगैरह ज्यादा होता है, इसलिए मैं बार बार सभी लोगों को बोलते हमारा दवाई कुछ दवाई हमको टॉयलेट जाना शुरू होते, नहीं तो हमारे एलर्जी की तरफ से स्किन के ऊपर रेडनेस आते, ऐसे पिंपल्स कैसे आते, थोड़ा फोड़े आते, ये सभी डरने का चीज नहीं है। हमारा बॉडी में दवाई एक्शन शुरू हो गया, हमारा बॉडी में पकड़ने के लिए शुरू हो गया, उसका एक बेनिफिट है, वो हमको देखने के लिए, हमको एक्शन हो गया करके हमको पता होने के लिए हमको मिल रहा है। इसके वजह से हम नीम कैप्सूल भी, ये मेडिसिन बीच में बंद नहीं करना है, ये हो गए करके, इसलिए हम पहले क्या करना है, मैं बहुत बार बोल चुका है, पेशेंट को देने के पहले हम एक्सप्लेन करके दिया तो हमको 100% रिजल्ट मिले। दूसरा एक है ज्ञानडोरमा भी सेम है, ज्ञानडोरमा क्यों करते हैं, अभी कुछ लोगों को सोरियासिस होके उधर कुछ जगह में वो उधर कैंसर का सेल्स शुरू होने के लिए चांसेस है, इसलिए हम क्या करना है, साथ में हम ज्ञानडोरमा भी देना है, और सोरियासिस के लिए भी इफेक्ट करते हैं, हमारा स्किन कैंसर वगैरह कुछ भी हो उसके लिए भी इफेक्ट होता है, इसलिए हमने ज्ञानडोरमा भी साथ में हम देना है। और नहाने के लिए दूसरा कोई भी हम दवाई साबुन यूज ही नहीं करना है, हमारे पास हल्दी चंदन का भी है, वो भी दे सकते हैं आप, मगर वो एक ही टाइम, ज्यादा से ज्यादा ग्रीन लाइम सोप ही यूज करने के लिए देना है। इसमें ग्रीन और लाइम ये दोनों का, कुछ लोगों का एलोवेरा का एलर्जी रहता है, अगर एलर्जी है तो मैं आप पूछ के देना है,
तभी उनको हल्दी चंदन क्रीम देना, नहीं तो उनको ग्रीन लाइम साबुन ही यूज करना है। इसका तो आप देखा तो हमारा TFM लेवल तो 76% है, ग्रेड 1 साबुन है, हमारा बाथिंग सोप है, ऐसा हमारा इसमें बहुत सारा रिजल्ट भी है। अभी मैं एक साथ दिखाते हमने सोरियासिस के लिए क्या क्या दवाई हमको देना है। नीम कैप्सूल, रक्त निर्मल, और लेबर, इतना चीज हम एक साथ हम देना है सोरियासिस के लिए। अगर किसी को मैं हर बार, अब कुछ लोग बोलते हैं ऐसा फोटो भेजते मुझे पूछते, मैं हर बार है ना पेशेंट के साथ मैं कांटेक्ट करके ही, किसी भी मुझे कॉल करने के लिए, अगर मैं बिजी है तो मैं कट कर देते हैं, अगर साइलेंट पे है तो उठाते नहीं, वापस मैं उनको कॉल करके मैं रिप्लाई देते हैं। अगर मैं किसी को भी, कुछ लोगों का ऐसा लगता है मैं उनको है ना पेशेंट के साथ में कभी मुझे नंबर दे दो करके किसी को भी नहीं, एक तो कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए बताते हैं। मैं क्यों वैसे बताते हैं, पेशेंट का अगर अब बोल रहे इचिंग है, कुछ लोग ऐसा फोटो भेज के देते, वो कितना दिन से है, कितना दिन दवाई लेना पड़ते, तो कैसे हमको पता चलते, कभी पता चलते पेशेंट के साथ डायरेक्ट मैंने कांटेक्ट किया तो ही पता चलते। अभी आपको तो इतना पता नहीं रहते उनका हिस्ट्री क्या है, इसलिए अगर उनका पूरा हिस्ट्री है तो मैं उनको ही बताता है। अभी कल भी मुझे एक जन का फोन आया था, उनके वो बोल रहा था उनके पास 7-8 पेशेंट है, मगर ये 7-8 पेशेंट को सबको कैसे हम डोसेस उनका कंडीशन कैसे उसी के हिसाब से हम दवाई का डोसेस कम ज्यादा करना पड़ता है। और उनके हमने अगर आप कैसे उनको डायरेक्ट, कभी कभी लोग बोलते नहीं है उनको इतना दिन में ठीक हो जाते हैं, नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं 1 महीने में ठीक हो जाते हैं, वैसा हम सोचने का नहीं है। पेशेंट को हम शुरुआत में बोलना है, बाद में अगर 1 महीने का अंदर उनको कम नहीं हुआ हम उनको बोल सकते हैं मैं आपको बताया था इतना दिन आपको दवाई लेने, अगर आपने इतना दिन दवाई लेना है तो हम कंटिन्यू उनको दवाई देना ही पड़ता है। और दूसरे एक बात, हमने दवाई देने के बाद सोरियासिस पेशेंट को कैसे उनको हम मेंटली सपोर्ट ज्यादा देना पड़ता है, उनको हम बार बार है ना कॉल करना है, मतलब हफ्ते में 1 बार नहीं तो हफ्ते में 2 बार कॉल करके उनका इंक्वायरी लेना चाहिए, उनको अभी कैसा लग रहा है, अगर कुछ उनको है प्रॉब्लम है। और हमको अभी कुछ लोगों को कैसे बाल का प्रॉब्लम रहा, बाल के अंदर ऐसा डैंड्रफ ज्यादा हो गए, ऐसा है तो हम डैंड्रफ के लिए शैम्पू देना पड़ता है। कुछ लोगों को कैसे उनका स्किन ज्यादा ड्राई हो जाता है, स्किन ज्यादा ड्राई हुआ तो स्किन सॉफ्ट होने के लिए उनको क्रीम देना पड़ता है। वैसे हम एक एक पेशेंट कैसे हर बार है ना हमको बोलते नहीं है मुझे बीच में ऐसा हो गया ऐसा, हम इसलिए बीच में है ना हफ्ता में 1-2 बार उनको कॉल करके इंक्वायरी लेके उनको बराबर दवाई लेना चाहिए। और दूसरा है अभी का मौसम मतलब बहुत ठंडे का सीजन है, ये ठंडा के टाइम पे बुखार आ जाते हैं ज्यादा, और आस्थमा का पेशेंट को जो तो ज्यादा आस्थमा होता है, इसके लिए हम अभी इसका सीजन में हम सभी का घर में इतना प्रोडक्ट रखने के लिए हम उनको एडवाइस कर सकते हैं। मगर कभी भी बुखार आ जाता है, अगर आस्थमा का पेशेंट है तो उनको भी कभी भी ठंडी का मौसम में उनका आस्थमा बढ़ जाता है। अगर आस्थमा के लिए भी हमारे पास बहुत बढ़िया 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, उनको भी हम सेफ कफ और ग्रीन कफ, ये दोनों आस्थमा पेशेंट को हम क्या करना है, सुबह इसका 10 ml, ग्रीन कफ का 10 ml, सेफ कफ का 10 ml, ये दोनों, और रक्त निर्मल, ये तीनों 10 ml लेके गर्म पानी में बहुत अच्छा, मैंने पहले बोला है वैसा हम चाय कैसे पीते सेम वैसे गर्म पानी लेना है। गर्म पानी लेके ये तीनों 10 ml ऐसे सुबह और शाम को लिया, लेने के बाद इनको 100% उनको क्योर हो जाते, उनको अंदर कितना भी कफ जमा हो जाते पूरा कफ बाहर होके पेशेंट को रिलीफ होता है। आस्थमा का पेशेंट कभी कभी
या ठंडी के टाइम पे उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। ये दवाई देने के बाद पेशेंट को 100% क्लियर होता है। उनका आस्थमा का क्रोनिक आस्थमा भी, ब्रोंकाइटिस आस्थमा वगैरह रहते वो सब उनका निकल जाता है। और अगर पेशेंट को वाफ ले तो वाफ लेने के टाइम पे तुलसी ड्रॉप भी डालना है। उसी के साथ हमारे पास पेन बाम है, ये सिर्फ लगाने के लिए नहीं है, हम पेन बाम भी डाल के और उनको बोलना है छाती में वगैरह लगाना है। रात को सोने के टाइम पे कपड़ा का अंदर से थोड़ा लगा के छाती में वगैरह लगाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इस वाफ लेते हुए तुलसी ड्रॉप और पेन बाम भी डाल के वाफ लेना, वाफ लिया तो उनको और ज्यादा बेनिफिट मिलता है। उनका अंदर कितना भी कफ जमा होते वो पूरा कफ निकल जाता है। ये आस्थमा के लिए भी बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। मेरा खुद का पेशेंट, खुद 2-3 पेशेंट को ये प्रूफ कर दिया है। मैंने शुरुआत में अभी मैं एचएचए में कभी ज्वाइन हुआ तभी मैंने ये मेडिसिन एक आस्थमा पेशेंट को मैंने दिया था। तभी आस्थमा पेशेंट को तभी क्या बोलता था, ये दिसंबर टाइम था, दिसंबर का टाइम में उनको हर साल उनको हॉस्पिटल में दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने में उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। उनको बहुत सांस लेने के लिए बहुत तकलीफ होता था। वैसा मुझे बोल के मैंने उनको दिया है। ये दवाई देने के बाद क्या हुआ, उनको पूरा अंदर का कफ बाहर निकल गया। निकल जाने के बाद उनको पूरा आस्थमा का उन्होंने कम हो गया। जमा होने के बाद उनको कैसे, उनको सांस लेने के लिए तकलीफ होते, उनको ज्यादा खांसी होते होते उनको ब्रीथिंग लेने के लिए प्रॉब्लम होता है। तभी उनको ये ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था। मगर उनको पूरा कफ बाहर निकल गया। निकल जाने के बाद उनको बहुत अच्छा तरफ से रिलीफ मिला है। उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने का जरूरत ही नहीं पड़ा। उन्होंने मुझे खुद बोला है, मैडम मुझे हर बार मुझे हॉस्पिटल ऐसा हो गया तो जाना पड़ता है, कम से कम 30-35 हजार का एक्सपेंस होता है। मेरा इसमें है ना, सेफ कफ 5 बोतल लिया था, ग्रीन कफ भी उन्होंने 5 बोतल लिया, रक्त नॉर्मल 10 बोतल, इतना में उसका काम हो जाए। 30-35 हजार किधर है हमारे, इतना दवाई किधर है। और दूसरा एक बात है, ये आस्थमा का पेशेंट को हमने ना बोलना चाहिए हमारे पास तुलसी ड्रॉप है। कभी भी उनको खांसी आता है और तभी क्या करना है, 5 ड्रॉप डायरेक्ट उनको मुंह में डालना है। मुंह में डालने के बाद मुंह का अंदर सलाइवा कब तक पूरा भरता नहीं है तब तक मुंह का अंदर रखना है। उसके बाद पूरा तरफ 5 मिनट घुमा के 5 मिनट पकड़ कर रखना है। उसके बाद हम वो अंदर लेना है। और दूसरे एक बात, उसमें से 1-2 ड्रॉप फिंगर में लेके हमारे इधर पूरा छाती में और पूरा नाक में वगैरह पूरा डाल के दिया तो वे बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाता है। उनको खांसी आएगा ही नहीं है वापस, इतना इफेक्ट है। और इसी के साथ हमने अगर कुछ लोग फीवर नहीं है, सब लोग बोलते फीवर है तो भी फीवर केयर लो, साथ में फीवर केयर भी हमने यूज किया तो और बढ़िया रिजल्ट आ जाते हैं। अगर उनको कुछ टेम्परेचर अंदर, हमको बाहर पता नहीं चल अंदर रहेगा, तभी इसमें कैसे आप देखो तो पूरा कंटेंट है। ये आयुर्वेदिक है, हमारे बॉडी में कुछ भी साइड इफेक्ट्स होते नहीं है। ये छोटा बच्चे से बड़ा बच्चा तक हमने ये फीवर केयर हम यूज कर सकते हैं। और अभी का सीजन में इतना प्रोडक्ट हम हमारा घर पे, सबका घर पे रखा तो हमको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। फीवर और बुखार और स्नीजिंग वगैरह सबको कभी भी हो सकते, इसलिए इतना प्रोडक्ट हम हर टाइम हमारे घर पे रखा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। और हम हमारे कितना भी आजू बाजू में लोग हैं उनको सबको हम ये इनका एक्सप्लेन करके रिजल्ट क्या क्या है एक्सप्लेन करके सब भी आजू बाजू का घर पे बोल के हमने दिया तो भी हमारा बीवी भी बढ़ेगा, हमारा आगे जाके लोगों को पता चलता है। एक बार लेने के बाद पता चलते ये लिया तो हमको कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं रहता है, सब कुछ हो जाता है करके। और दूसरे एक प्रॉब्लम्स रहते हैं, ये ज्यादा लोग चलते रहते हैं और खड़ा होके काम कर देते हैं और वैसे लोगों को प्रॉब्लम हो जाते हैं। वो उनको पैर में ना, सब लोग बोलते हैं मुझे पैर में
बहुत पेन होते, ऐसा खड़ा रहने के लिए नहीं होते मुझे, ऐसा पूरा ऐसा कभी कभी हेवी होते, नहीं तो ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं उनको, चुकली होते, वैसा उनका है ना हो जाते करके उनको ये बताते, उनको समझ में नहीं आता है क्या है। मगर हमने के पीछे तरफ से देखा तो उनको एक एक वेन हम देखा तो उनको वेन ऐसा ब्लूइश कलर हो जाता है। इसके लिए मतलब वेरिकोज वेन हमको शुरुआत होते तभी छोटा से ऐसा वेन में ब्लू कलर आ जाते हैं, बाद में वो बढ़ते जाते हैं, तभी सबको सिम्टम्स होते, पेन हो जाता है। इसके लिए हमारे पास बहुत बढ़िया रिजल्ट है, ज्यादा कुछ दवाई लेने की भी जरूरत नहीं है। कम से कम 6 महीना ये दवाई लिया तो 100% क्योर होता है वेरिकोज वेन के लिए। उसके लिए हम ले सकते हैं लेबरी जूस और तुलसी ड्रॉप, ये दोनों लेने के बाद 100% क्योर होते वेरिकोज वेन के लिए। आपको 1 महीने के अंदर रिजल्ट पता चलता है वेरिकोज वेन का, आपका पेन कम होना शुरू हो जाता है। और ऐसा खींचते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं मेरा ऐसा पैर ऐसा कोई तो आके ऐसा खींच ऐसा फील होता है, वो खींचना भी बंद हो जाता है। इसी के साथ हमारे पास डॉक्टर्स चप्पल है, डॉक्टर्स चप्पल भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। कितना भी पैर का पेन हो जाते हैं और इधर का मसल्स, पैर का मसल्स का पेन हो जाते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाते हैं। उसके लिए ये दोनों तुलसी ड्रॉप, सीबाकतोन, तुलसी ड्रॉप भी लेना है सुबह उठने के बाद खाली पेट में 20 ml लेना है, तुलसी ड्रॉप 10 ml लेना है, दोनों मिक्स करके सेम वैसे शाम को रात को भी सोने के पहले लेना है, तो आपको 100% रिजल्ट आ जाता है। और हमारे पास इतना बढ़िया प्रोडक्ट होके भी हम बोलते हैं हमारा एचएचई में, कुछ लोग बोलते हैं एचएचई में कुछ अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। अभी बीच में एक जन मुझे बोला नहीं जितना रिजल्ट नहीं आता है, मैंने उनको पूछा आपने क्या क्या लिया है, तभी उन्होंने बोला है ये एक तो उनको फीवर का बोला है, दूसरा एक बोला है सोरियासिस का बोला है, इतना रिजल्ट। तभी मैंने उनको पूछा पेशेंट को कितना दिन लिया, तभी उन्होंने मुझे ये बोला है मैंने 1 हफ्ता के लिए दवाई देते, 1 बोतल देते, 1 बोतल में उनको फर्क होना चाहिए। मैंने उनको क्लियर कट बोला है आपको 1 बोतल में फर्क, कुछ लोग ऐसे बेचना है इसके वजह से 1 बोतल दे देते, इसलिए उनको रिजल्ट नहीं आता, बाद में वो नाराज होके चला जाता है। इसलिए हम क्या कर, हम किसी को भी देने के टाइम पे हम क्लियर कट बोल के उनको देना है, 1 बोतल में नहीं होते सब। कुछ लोग बोलते हैं एक इस पहले खर्चा कितना होता है, तभी हम उनको एक क्वेश्चन वापस पूछना है, अगर आपने इसमें पहले महीने में आपको 5000 सोरियासिस के लिए खर्चा होता है, इतना नहीं होता, मैं ऐसा मैंने बता रहा है, एक 5000 और है, मगर सेकंड महीने में, थर्ड महीने में भी उतना ही होता है। अगर थर्ड महीने में आपका डिजीज कंडीशन का कम हो रहा है तो उसका डोज कम हो गए, ये हम लोगों को एक्सप्लेन करके देना है। इसके वजह से भी देखो वेरिकोज वेन के लिए पहले हमको 20 ml, एक दिन में 40 ml लेना है, और 1 महीने के लिए 1200 ml लेना पड़ता है। मगर तभी लोग बोलते इतना बोतल 1 महीने के लिए लेके गए क्या, मगर आप कुछ भी वैसे अभी मैंने इसके लिए बोल रहा है, अभी बाकी चीज के लिए भी वैसे, अगर 20 ml शुरुआत में लेने, अगर आपका कम हो रहे, कम होने के बाद आपको 15 ml लेना है, उसके बाद 3 महीने के बाद वापस आपको 10 ml कर सकते हैं। ऐसा डोज कम होके लास्ट में आप लेने के लिए 5 ml लेना है। इसलिए हमारा दवाई कुछ भी एकदम बंद मत कर दो, किसी भी पेशेंट को हम रिफर करते बता दे 20 ml शुरुआत में देना है, उनको कंडीशन कैसे कम होके जाते उसी के हिसाब से हमारा डोज कम होके एंड में हमारा 1 ml 2 ml वैसा करके हम बंद करना है। एकदम कुछ भी दवाई बंद नहीं करना है, बंद नहीं किया तो हमारा 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है एचएचए का। और दूसरा एक, अभी हम 10 घर में 10 लोग अभी 10 लोग रुका तो उनको हम, इसमें कितना लोगों को डायबिटिक्स है क्या पूछा तो उसमें कम से कम 2-3 पेशेंट डायबिटिक्स का रहता है।
ऐसा देख लिया तो हर घर में डायबिटिक्स का पेशेंट है। पहले का दुनिया में डायबिटिक्स का है, किसी को कुछ पता नहीं, सब लोग बोलते शुगर का है। अभी सबको छोटे बच्चों से पता है शुगर है, मगर 100 लोगों से 50% लोगों को 50 नहीं 70% लोगों को डायबिटिक्स है। ये डायबिटिक्स के लिए भी हमारा एचएससी बहुत बढ़िया, बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हमको दिया है। इसमें मैं खुद प्रूफ करके, मुझे भी एक्चुअली डायबिटिक्स था, मेरा प्रेगनेंसी में, मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी डायबिटिक्स था, उसके बाद मेरा डायबिटिक्स कम हो गया। सेकंड प्रेगनेंसी में पहले महीने से मैं कैरी हुआ है, पहले महीने से डायबिटिक्स था। मेरे दिन में 5 बार इंसुलिन प्रेगनेंसी के टाइम पे लेना पड़ता था और कुछ भी खाना नहीं खाना पड़ता था। उसके बाद वो मेरा आगे कंटिन्यू हुआ 3 मंथ्स और मैंने इंसुलिन लिया, उसके बाद मेडिसिन लिया, वापस कम ज्यादा हो रहा था वो मेरा। एचएचए में मैं आया उसके पहले तक मैं एलोपैथी का दवाई कंटिन्यूस लेता था। एचएचए में आने के बाद मैं शुरुआत में ही डायबिटिक्स के लिए मैंने पहले मेरे जो कोरोना आ गया था तभी उसके लिए भी मैंने मेडिसिन लेके मुझे क्योर हो गया। उसके बाद तभी मुझे एचएचए का बहुत भरोसा मुझे आ गया था। उसके बाद मैं खुद मेरे लिए मैंने लेना शुरू किया है डायबिटीज का मेडिसिन। अभी डायबिटिक्स मेडिसिन लेने शुरू किया, उसके तभी मेरा सुबह 1000 mg का, रात को 1000 mg का कैप्सूल चालू था। इसी के साथ मेरा एक टाइम मेरा इंसुलिन भी चालू था। उसके बाद मैंने दवाई लिया है, दवाई लेने के बाद कुछ भी शुरुआत में मुझे फर्क नहीं है, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो, कुछ भी फर्क नहीं था, मगर फिर भी मैंने दवाई लिया है। दवाई लेने के बाद 6 महीना तक मैंने एक कंटिन्यूस लिया है। कंटिन्यूस लेने के बाद मुझे बीच बीच में मुझे आगे दवाई लिया है, मुझे ऐसा दवाई लेने के, खाना खाने के 1 घंटे के बाद ऐसे पूरा पसीना आना शुरू किया। तभी मैंने चेक किया तो मेरा डायबिटिक्स वापस कम हो गया। और शुरुआत में कुछ भी कम नहीं हो रहा था, मतलब कम से कम मेरा बॉडी में इफेक्ट होने के लिए 6 महीना हुआ है। ऐसा हर पेशेंट को बॉडी में इफेक्ट होने के लिए कुछ टाइम लगता है। अभी देखो मेरा तो अभी 4 साल ही हुआ था डायबिटिक्स, कुछ लोगों को 15, 20, 25 साल हो गए, उनको तो और टाइम लगता है नॉर्मल होने के लिए। उसके बाद मैंने खुद मेरा डायबिटिक का, एलोपैथी का दवाई का मैंने कम कर दिया। 500 सुबह mg लिया है, शाम रात को 500 mg लिया, पूरा 6 महीने का। 3 महीने के बाद मैंने इंसुलिन टोटली बंद किया था और टैबलेट भी 500 mg लेना शुरू किया है। उसके बाद 6 महीने के बाद वो 8 महीने तक वैसे लिया है। उसके बाद वापस मुझे शुगर और लेवल कम होना शुरू हो गया। उसके बाद मैं रात का टोटली बंद कर दिया एलोपैथी का मेडिसिन और सिर्फ एचएचए का लेना शुरू किया। अभी गॉड ग्रेस 1 साल तक मैंने एलोपैथी का लिया। अभी मैंने बिल्कुल एलोपैथी का 1 साल तक, उसके बाद मैंने अभी कम से कम 6-7 महीना हो गया मैंने एलोपैथी का टोटली दवाई बंद कर दिया। मैंने क्या क्या दवाई ली है मैं आपको एक्सप्लेन कर देते। अभी ऐसे ही मेडिसिन हमने पेशेंट को भी सेम वैसा देना चाहिए, मगर पेशेंट को पहले बोलना चाहिए, बोल के देना चाहिए। इतना पूछ पहले उनका है ना, पहले का पूछ के लेना है कितना साल से है। अगर हम ऐसा मानने चलो 15 साल है, 15 साल है तो उनको बोलना है आपका ये नॉर्मल होने के लिए कम से कम एक साल लगेगा। अगर हमने 1 साल लगेगा बोला तो कुछ लोगों को ऐसे 6 महीने में उनका कंट्रोल में आ जाता है, बाद में एलोपैथी का बंद कर सकते हैं। मैंने तभी मेडिसिन लिया है। इसी में से कौन सा भी एक लेना है। करेला जामुन एक तो जूस लेना है, नहीं तो करेला जामुन पाउडर, इसी में से दोनों में से एक लेना है। अगर करेला जामुन जूस ले रहे तो 20 ml जूस लेना है। एक हमको लेना है खाली पेट में लेना है, वो भी गर्म पानी में लेना है। इसी के साथ डाइबोकेयर, अगर हम ये ले रहे तो ये दोनों लेना चाहिए। डाइबोकेयर 1 चम्मच और करेला जामुन जूस 20 ml गर्म पानी में लेना है। गर्म पानी में सुबह उठने के बाद तुरंत लेना है। और
अगर पाउडर लेना है, पाउडर करेले जामुन पाउडर 2 चम्मच लेना है, डाइबोकेयर 1 चम्मच लेना है। हम चाय का पानी कैसे लेते हैं, सेम वैसे पानी लेके चाय कैसे पीते वैसे हम पी के लेना है। और इसी के साथ एलोवेरा जूस भी साथ में लेना है, और ये भी 20 ml लेना है। 20 ml लेने के बाद गर्म पानी में हम लेना है, साथ में तुलसी ड्रॉप भी लेना है। ये कभी लेना है, सुबह उठने के बाद ब्रश करने के पहले खाली पेट में लेना है। इसके बाद आधा 1 घंटा कुछ खाने का नहीं है, कुछ पीने का नहीं है। और वापस में बोल रहे, अगर करेला जामुन जूस ले रहे तो पाउडर लेने का जरूरत नहीं है, इसमें से जूस और पाउडर से कोई भी एक लेना है। और इसी के साथ हमारे पास है डाइबावा कैप्सूल। ये डाइबावा कैप्सूल कैसे लेना है, खाने का सुबह, दोपहर को, शाम को। सुबह भी 2 कैप्सूल खाने के आधा घंटा पहले, सेम वैसे दोपहर को भी खाने का आधा घंटा पहले 2, रात को भी सेम वैसे खाने के आधा घंटा पहले 2 कैप्सूल लेना है। ये इतना प्रोडक्ट आपने डायबिटीज के लिए प्रिस्क्राइब किया तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी मैंने बताया, वैसा मैंने पेशेंस ही रखा है। मेरा 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मैंने पेशेंस ही रखा, इसलिए मुझे खुद डायबिटिक्स में कंट्रोल हो गए। अभी भी मुझे अगर मैंने है ना दवाई लेने के बाद डाइबावे कैप्सूल अभी मैं सुबह 1 ही लेते, फिर भी मुझे है ना 3 बजे तक कभी कभी मुझे शुगर डाउन हो जाता है, मगर अभी मेरे बॉडी में पूरा इफेक्ट हुआ। अभी मेरे धीरे धीरे इसका भी मुझे डोज है ना कम करना पड़ता है। और शुरुआत में मैं 20 ml लेता था, अभी मैं वो 5 ml ही लेता है। इसलिए मैं बोला है शुरुआत में हमको ज्यादा डोज लेके वापस आके हमको कम कर सकते हैं। इतना बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसके लिए। और दूसरा एक प्रॉब्लम है बीपी का, वो भी खासा भी का घर में बीपी का भी बहुत प्रॉब्लम है। बीपी के लिए भी हमको है ना बहुत अच्छा दवाई है हमारे पास। एक डायनाइट कैप्सूल है, डायनाइट कैप्सूल सुबह 2 लेना है, रात को 2 लेना है। 2 सुबह 2 रात को डायनाइट कैप्सूल लेने। कुछ लोगों को कैसे नींद का प्रॉब्लम होता है, नींद का प्रॉब्लम होते तो उनसे उनके वजह से भी बीपी बढ़ते जाते हैं, तभी उनको देना है 24 आवर्स फिटनेस देना है, वो भी सुबह 1 देना है, रात को 1 देना है। उनका बीपी का भी प्रॉब्लम्स उधर सॉल्व हो जाता है। और हमारा एक भी मेडिसिन हमको रिजल्ट नहीं आते ऐसा नहीं है, हमको 100% रिजल्ट आते। इसलिए हम है ना शुरुआत में ही हम पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करके हिस्ट्री पूछ के लेके हम बराबर दवाई लिया तो 101% हमको रिजल्ट आ जाते हैं। और हमारे इसमें कुछ लोगों को ESR ज्यादा हो जाता है, अगर ESR ज्यादा हो गया तो भी हमको रक्त निर्मल दे सकते हैं। रक्त निर्मल और तुलसी ड्रॉप ये दोनों मिक्स करके दे सकते हैं। और मैं सभी मेरे बात कितना भी लोग अभी सुन के ले रहे हैं उनको सबकी को मैं बताते हैं। आप एक तो पेशेंट आपका सामने रहता है तभी फोन किया तो बहुत बढ़िया आया जाएगा। क्यों मुझे इंटरेक्शन, अगर पेशेंट आपको बताते हैं आप मुझे आधा अधूरा बताते हैं, इसके वजह से आप एक तो पेशेंट का सामने मुझे फोन कर दो, नहीं तो उनको कॉन्फ्रेंस में लेके मेरे से बात करवा के ले लो। तभी क्या होता है आपको भी थोड़ा अंदाज मिल जाता है कैसे बात करना है, कैसे पेशेंट के साथ बात करना है, कैसे उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना है। अभी कल भी एक पेशेंट का मुझे फोन आया, वो भी मुझे बोल रहा है 7-8 मुझे डायबिटिक्स पेशेंट है मेरे पास, मैडम उनके लिए क्या क्या दवाई देना है। मैंने उनको दवाई बताई, यही मैं दवाई दे दो, मगर आप कौन सा डोज देना है, उनको कैसे देना है, आपको कैसे पता चलेगा। मैं इसलिए उनको मैंने बोला है आप मुझे एक दो उनको कॉन्फ्रेंस में ले लो, नहीं तो आप उनको मेरे से बात करवा के ले लो। तभी उन्होंने बोला मैडम बार बार आपको कॉल करना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है, मैं कभी किसी को पूछते नहीं है। अभी शायद यूट्यूब में वीडियो देके रहेगा, पता नहीं है, ऑल इंडिया से सभी तरफ से मुझे कॉल आ जाते, मैं सबको मेडिसिन बताते भी है। और इसलिए मैं हमारा टीम का लोगों को मैं रिक्वेस्ट करते, मुझे पता नहीं चलते कौन कॉल कर रहा है, इसके वजह से हमारा टीम का लोग मुझे कॉल करते वक्त मुझे पहले एक बार
इंफॉर्मेशन बताओ, मैं ये टीम से बताओ कॉल कर रहे करके, नहीं तो शिंदे सर का टीम से कॉल कर गए, नहीं तो पाटिल सर का, नहीं तो किसी भी लीडर है हमारा उनका उधर से फोन कर रो गए, नहीं तो हमारा महाराष्ट्र से भी मुझे कॉल आते हैं, केरला से भी फोन आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, दिल्ली, गोवा, गुजरात, ऐसे बहुत सारे जगह से मुझे फोन आते हैं। इसलिए मुझे पहले हमारा सभी लीडर्स को मैं बताते हैं, फोन करने के पहले एक बार मुझे पहले बोल दो, मैं एक हमारे टीम से मैं फोन कर रहे करके, तभी तक क्या होते मुझे भी समझ में आता है। अभी मैं उनको बोलते आप कौन सा टीम से पूछते तो वो वेशन अलग रहता है, इसलिए मैं बताया। और इसी में कुछ डाउट है तो मुझे कोई कॉल कर सकता है और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। अगर सबको मेरा नंबर भी रहेगा सबके पास, अगर नंबर मेरा चाहिए तो शिंदे सर को भी पूछ सकता है। आज का मेरा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन इतना है और हमारे पास बहुत टाइम कम है, इसके वजह से और भी प्रोडक्ट बताने के लिए तो बहुत सारे डिसीज कंडीशन है, सभी डिसीज कंडीशन के लिए हमारे पास मेडिसिन से, कुछ भी डिसीज कंडीशन के लिए हमारे पास दवाई नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा संतोष सर और पवन सर लोगों का कितना भी डिसीज कंडीशन, आगे आने वाला भी डिसीज कंडीशन के लिए भी हमारे पास दवाई है। हमको पता नहीं आगे क्या क्या आने वाला है, ये सभी चीज के लिए हमारे पास दवाई है। इसलिए मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलते पवन सर और संतोष सर के लिए। HSA में इतना बढ़िया, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हमारा लोगों के लिए, हेल्थ के लिए और वेलनेस के लिए दिया हो, तो बहुत बहुत थैंक्स बोल के आज का मेरा मीटिंग इधर खत्म कर रहा है। थैंक यू। क्या बात है मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार नॉलेज आपने हर प्रोडक्ट के बारे में, यानी सोरियासिस के लिए क्या देना चाहिए, शुगर्स के लिए क्या देना चाहिए, बहुत ही शानदार नॉलेज आपने दिया। लगातार टेक्स्ट मैसेज कर रहे थे और काफी सारे लोग आपको पर्सनली भी कॉल करते हैं, आपसे जानकारी लेते हैं, और काफी सारे लोगों ने मुझे रिप्लाई भी दिया कि उससे उनको काफी रिजल्ट्स भी आ गए।